नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला शहर में अधोसंरचना विकास पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। 55 करोड़ रुपए से बिजली की तारें होगी भूमिगत। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने बीझड़ी में की सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता। बीझड़ी में जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के उपमंडल खोलने व नागरिक अस्पताल बड़सर का दर्जा बढ़ाने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन महत्व के स्थलों के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर के अनुरूप तैयार करने के लिए समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर की अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने तथा इसे विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 55 करोड़ रुपए की लागत से बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा। इससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रदेश सरकार के इस प्रयास से शिमला शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के साथ साथ शहर का पुराना स्वरूप बहाल करने में मदद मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर के सर्कुलर रोड के सुधारीकरण और चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही से स्थानीय जनता और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को लोगों की सुविधा के लिए सर्कुलर रोड से सभी बाधाओं का निवारण करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है और पर्यटकों की बढ़ती आमद के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीझड़ी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा जन समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान कुल 51 समस्याएं प्राप्त हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीझड़ी में जल शक्ति विभाग और PWD का सब डिवीजन खोलने, बड़सर सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर क्षमता का करने तथा उप स्वास्थ्य केंद्र सलौनी का दर्जा बढ़ाकर 10 बिस्तर का करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर, सोहारी, दांदड़ू में वाणिज्य व साइंस कक्षाएं शुरू करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंगोट व समताना में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा, धवीरी तथा लोहारली में साइंस कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बड़सर में आधुनिक बस अड्डा बनाने के साथ साथ ताल स्टेडियम बिझड़ी के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार गांव के द्वार महज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इससे प्राप्त फीडबैक की झलक आने वाले बजट में दिखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं का समाधान करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए प्रदेश में राजस्व लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, जिनमें अब तक 65,000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। कई दिनों तक, कई सालों तक तकसीम नहीं होती थी। कहावत थी कि तकसीम अगर बुजुर्ग के समय शुरू की गई है तो पोते के समय पूरी होगी। इंतकाल नहीं होते थे, पटवारी साहब नहीं मिलते थे, तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे। हमने कहा कि राजस्व अदालतें लगेगी और तकरीबन उन राजस्व अदालतों में 65,000 इंतकाल हुए। आप अंदाजा लगाइए कि वो इंतकाल किस समय से पड़े होंगे। मैं धन्यवाद राजस्व के अधिकारी, पटवारी, कानूनों का भी करना चाहता हूं, जिन्होंने दृढ़ता से ये फैसला किया कि हम तकसीम को भी करेंगे और हम इंतकाल को भी करेंगे। इसके लिए भी मैंने कानून बदल दिया, नहीं तो समझ ही नहीं होते थे 10-10 साल तक। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों की आवाज जो है वो हमारे सरकार की आवाज है। इसीलिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आज आपके बीच में आई है। ये कार्यक्रम कोई महज कार्यक्रम नहीं है, आने वाले बजट में इसकी झलक आपको नजर आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में पाई पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से घर बनता है। आपदा में घर ढह जाने पर प्रभावितों की पीड़ा को सरकार ने समझा है और मुआवजे में बढ़ोतरी कर इसे 7 लाख रुपए किया गया है। फौरी आवास सुविधा के लिए प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में तथा 10,000 रुपए शहर में किराए का प्रावधान किया। इसके साथ ही फ्री गैस और राशन की व्यवस्था 31 मार्च 2024 तक की। मैं बार बार केंद्रीय नेताओं से मिला और आग्रह किया कि हिमाचल में हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। केवल एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के तहत ही मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं और कर्मचारियों का सम्मान और युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार है। आने वाले समय में सरकारी विभागों में 20,000 पद भरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि 10 माह में अनाथ बच्चों के लिए ये योजना लाई गई और आज 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया है। 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री के रूप में जब मैंने शपथ ली, उस समय मेरे मन में कई विचार आते थे। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं जब अभी सुख आश्रय के लाभार्थियों से बात कर रहा था तो मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी। शपथ लेने के बाद मैं बालिका अनाथ आश्रम में गया। उन प्यारी नन्ही बच्चियों से मैंने कुछ सीखा और एक ध्यान मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि जिन बच्चों की माता नहीं है, जिन बच्चों के पिता नहीं है, उनके लिए कोई योजना लाई जाए। मैंने इस दृष्टि से सोचना शुरू किया और 10 महीने बाद मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना धरातल पर आई और आज जब उसका लाभ इन हमारे बच्चों को मिल रहा है तो मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। राज्य सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की, ताकि उन्हें बुढ़ापे में निश्चित आय मिल सके और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किए। उन्होंने सतलुज नदी से बड़सर के लिए बनी विभिन्न परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 138 करोड़ रुपए के कार्यों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही 7 करोड़ रुपए की लागत से सूकर खड्ड पर बने पुल, 3 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बड़सर में स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवन तथा 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित एडीए कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।